बाप की बात ही क्या है, वो वाली है, वो सरबरा है। घराना चलाए, सदा मुस्कुराए, सब कुछ भला ही भला है। बाप की बात ही क्या है। बाप की बात क्या है? बाप तो बाप ही है। जिस बाप ने मेरे लिए और आपके लिए अपने इकलौते बेटे का भी सरफानी किया हो। इस दुनिया को खुदा ने, जैसे कि जॉन 3:16 में कहा कि खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने इस जहान की मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, उसने अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए और आपके लिए दे दिया। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम में ऑनलाइन आप सबको बरकत मिले, और जितने यहाँ पे आप लोग हैं सबको, और जितने खास करके फादर हैं उन सबको एक बार फिर हैप्पी 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 फादर्स डे। खुदावंद बरकत दे आप सबको। थैंक यू जीसस, हालेलुया। रोहित ने, पास्टर सुबल ने, इन दोनों ने कुछ कुछ बातें जो आपको बताई, वो हकीकत में वही है कि कहां से फादर डे शुरू हुआ। फादर डे एक ऐसा फादर डे है कि सबसे पहले तो मदर डे शुरू हुआ। मदर को सारे, जब मदर डे हो रहा था तो सभी मदर डे मनाते थे, लेकिन एक बेटी जिसका जिसके बाप की डेथ हुई थी, पास्टर सोबल जी ने बताया, उसके 5 भाई बहन थे। और ये मालूम है कि सनोर स्मार्ट डॉन जो है, ये वाशिंगटन से एक दिन चर्च में बैठी थी। ये 1999 की बात है, जहां से शुरुआत उस बेटी के मन में, जब मदर डे मनाया गया तो उस मन में एक बात आई कि मेरा तो फादर है नहीं, मेरा तो फादर है नहीं, लेकिन खुदा ने उसके मन में डाला कि क्यों ना मैं कोशिश करूं कि फादर डे भी मनाया जाए। जो 2009 में 1909 में खुदा ने उस चर्च में जब बैठी थी, उसके मन में ये बात डाली। और वो बात, जब आपको पता बीज बोया जाता तो फल जरूर वो लेके आता है। और चलते चलते ऐसा बात होते ही फिर 1910 में फिर उसने इस बात को शुरू किया, और वहां पे फादर डे मनाने का उन्होंने फैसला किया कि हम लोग जून मंथ में 3rd वीक में मनाया करेंगे। उसके बाद इस लीगली इस बात को उसने प्रोच किया, और जब मना रहे थे तो 1972 में अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड नेल्सन इलो ने ये कानून को पास किया। कब का पास किया? 1972 में ये लीगली पास हुआ कि हर साल फादर डे जो मनाया जाएगा। अजीजों मेरे भाई और बहनों, फादर की बात जो है बहुत बहुत ही एक प्यार। फादर जो है इसके अंदर जो है वो दिखाता नहीं, मतलब काम काम करके दिखाता है। और फादर जो है हर वक्त अपने बाप, अपने बच्चों की,
वो क्या करता है? फिक्र करता है, फिक्र करता है। अजूब का खत, उसका 5 बाब मेरे साथ निकालें। अजूब चैप्टर 1 वर्स 5, जोर से पढ़ेगा कोई। ये अजूब की बात जो है मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। अजूब जो है वो अपने बच्चों की फिक्र करता था। अजूब, जैसे मैंने कहा, बाप जो फिक्र करने वाला होता है। अजूब चैप्टर 1 वर्स 5, अजूब चैप्टर 1 1 उसकी 5 वर्ष पढ़ेंगे। खुदा का कलाम कहता कि अजूब, जब जब लिखा कि भोज के दिन पूरे हो जाते, हम्म 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 हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह इस वचन पे पढ़े सुने जाने पे आप सबको बरकत है। अजूब क्या करता कि हर समय जब जब जैसे रोज उसको पता चलता था कि वो अपने बच्चों को बुला के, अजूब क्या करता था, उनको इकट्ठे करके प्रार्थना करता था, अपने बाप से विनती करता था कि खुदावंद अगर इनसे कोई गलती हुई या इन्हें माफ कर। हालेलुया। इनसे कोई अगर गलती हुई या, वो देखो भाई और बहनों, ये तो अजूब अपने बच्चों के लिए, सके बच्चों के लिए कर रहा है ना। सके बच्चों के लिए अजूब जो है कर रहा है कि बड़े की बड़े, यानी कि वीक के बाद या दिन, एवरी डे, वो तो वीक के बाद करता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम एवरी डे अपने बच्चों को लेके सुबह और शाम प्रार्थना करें, ताकि कहीं हमारे बच्चों से अगर कोई गलती हुई तो क्षमा करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा कि खुदा बाप, ये तो अब की बात है, वो दिन की बात है कि जब प्रभु यीशु मसीह स्लीप पे था। खुदावंद यीशु मसीह को मारा गया, पीटा गया, सर पे कांटों का ताज रखा गया, हाथ पांव में किल ठोके गए, फिर भी वो उन लोगों के लिए प्रार्थना करता है कि खुदावंद इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये। खुदावंद उनका खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह उनकी फिक्र करता है, जिन्होंने उसे मारा, उनको उनकी फिक्र करता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आसमान का खुदावंद, गोरे खुदा बाप गोरे के लिए भी, काले के लिए, बड़े के लिए भी, छोटे के लिए भी है, पापी के लिए भी है, आसमान का खुदावंद धर्मी के लिए भी। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का प्यार हर एक जाति के लिए है। प्रभु यीशु मसीह हर एक की फिक्र करता, कहता है तुम दुनियावी हो गए, अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो, मैं तो तुम्हारा, ओ बोलो, मैं तुम्हारा क्या हूं? तो मैं तो तुम्हारा रूहानी पिता हूं। तुम्हारे मांगने से मैं तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं दूंगा? तुम्हारे मांगने से पवित्र आत्मा का दान क्यों नहीं दूंगा? तुम्हारे मांगने से बड़ी गाड़ी क्यों नहीं दूंगा? तुम्हें मांगना ही नहीं आता, तुम्हें मांगना ही नहीं आता। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह उसके पास गाड़ी, मेरे पास नहीं गाड़ी। भाई और बहनों, मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जिसके पास बड़ी गाड़ी, उसके पास, उसके लिए जेलसी नहीं बल्कि उसके लिए दुआ करें, प्रभु यीशु मसीह आपको उससे बड़ी भी गाड़ी देगा। कितने लोग वो बात समझे भाई? हम किसी के लिए अगर हम ऐसा सोचते हैं उसके पास बड़ा घर, उसके पास बड़ी गाड़ी है, हम उसके लिए दुआ करें, खुदावन उसे और दे, उसे और दे। मैं आपको बताना चाहता गारंटी के साथ, जब आप किसी के लिए दुआ करेंगे, समझ लो आप उसे दे, कहते हैं ना प्रभु उसे दे, वो चीज आपके लिए हो जाएगी। हालेलुया। वो चीज आपके लिए 101% वो चीज आपके लिए हो जाएगी। इसलिए तो खुदा यीशु मसीह के वचन में, मत्ती की इंजील उसका 3:17 में क्या उसने कहा, देखो ये मेरा प्रिय पुत्र है। क्या है? देखो मेरा ये प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। आज यीशु मसीह काश कि हम सबसे प्रसन्न है, हो नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग, आप लोगों ने इतना कीमती समय निकाल कर जो आप प्रभु यीशु मसीह के घर में आए हैं, इसलिए खुदा के कलाम में लिखा, नीति वचन मेरे साथ निकाले, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 3।
हालेलुया। इसके आगे एक और पढ़े, नीति वचन 22 की 6। हाँ, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे। हालेलुया। आप अपने बच्चों को शिक्षा क्या देते हैं, है ना? क्या उनको कहते हैं कि चल चल बच्चे पकड़ 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 पकड़? पता है आजकल माएँ क्या करती है, अगर उसने आटा गूंदना होता ना, बच्चे को फटाफट फोन पकड़ा देगी, चलो रोएगा नहीं, उसी पे लगा रहेगा, आईपैड पकड़ा देंगे उसको, ये पकड़ा। लेकिन वही अगर बच्चों को यीशु मसीह के बहुत सारी छोटी 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 मूवियां हैं, अगर हम वो दिखाएंगे तो खुदा का कलाम का, अगर बचपन में जो सीखा होगा बुढ़ापे में भी उसको वो काम जो बचपन में सीखा होगा उसका। कई बार भाई जॉर्ज और सुनीता ये बड़े बड़े अपने बचपन की बातें बताते थे कि हम लोगों की क्या कौन सी गेम होती थी। हम लोगों की गेम होती थी, देखते हैं कौन पहले वर्ष निकालता है, कौन पहले बाइबल पढ़ रहा है। आज देखते हैं कौन पहले फेसबुक देखता है? तो आज कई बार कलीसिया, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हम कहते हैं कि बाइबल स्टडी में आओ, है बाइबल स्टडी में आओ। वेडनेसडे को टाइम नहीं होता किसी के पास, कलीसिया के पास। कलीसिया के खादम आपको सिखाना चाहते हैं, आप सीखना नहीं चाहते। हालेलुया। कलीसिया, मेरे मन की बहुत ख्वाहिश होती है कि हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करें, कि जो नहीं होती हम सब मिलके प्रार्थना किया करें, ताकि जो कष्ट के दिन कलीसिया के ऊपर, गड़बड़ी के दिन कलीसिया के ऊपर दूर हो जाए। हालेलुया। तो बाप की बात क्या है? बाप है, बाप को मैं आपको बताना चाहता हूं। बाप जो है, अजीजों मेरे भाई और बहनों, इससे पहले कि मैं बाप के बारे और एक चीज बोलूं, मेरे साथ एक चीज निकालें, एक वर्ष निकालें, उत्पत्ति चैप्टर 22 वर्ष 3 में अब्राहम को आसमान का खुदावन, जेनेसिस चैप्टर 22 वर्ष 3 में देखते हैं। अब्राहम सवेरे तड़के उठा, क्या खुदावन यीशु मसीह ने, आसमान के खुदावन ने अब्राहम को क्या कहा कि अब्राहम, मैं तेरे बेटे की कुर्बानी लेना चाहता हूं। और उसने इनकार नहीं किया। कितना उसको प्यार करता था, लेकिन उससे ज्यादा प्यार वो अपने बाप को करता, जो रूहानी पिता उसका। हालेलुया। उसको पता था, अगर अब्राहम ने, मेरे खुदा ने मुझे ये कहा है, हालेलुया, मेरे खुदा ने मुझे एक बात कही थी कि मैं तुम्हें कौमों का पिता बनाऊंगा। इसहाक की तो कोई बात उसको पता था, अगर इसहाक की बलि भी चढ़ गई ना, तो मेरे आसमान के खुदा ने मेरे पीछे, देखो अब अजूब की बात अगर हम करते हैं, अगर उसके बच्चे मारे गए तो अजूब को खुदा ने डबल दिया। तकलीफ आई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने, आसमान के खुदा ने उसे डबल पोर्शन के साथ ब्लेस किया। अब्राहम को भी ऐसे तब ले गया अपने बेटे को, और कुर्बानी के लिए जब गया तो उसको मालूम था, अपने चेलों, अपने सेवकों को उसने कहा, मैं और मेरा बेटा जाएंगे और कुर्बानी देके वापस आएंगे। तो जब अब्राहम कुर्बानी देने लगा, तो आप सब जानते हैं कि खुदा ने आवाज दी, अब्राहम तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है। आज हमारी कुर्बानियां क्यों नहीं कबूल होती है जीजो मेरे भाई और बहनों? क्यों नहीं कबूल होती? क्योंकि हम कुर्बानी देते ही नहीं हैं। हम कुर्बानी देते नहीं हैं ना। तो हम लास्ट वीक मैं भूल गया, लास्ट वीक कौन सा मैसेज था? पेंटिकोस्ट। थैंक यू ब्रदर जी। तो किस चैप्टर, तो टॉपिक क्या था? हाँ जी बोलो। आमेन, हालेलुया। जोरदार ताली सबके लिए। फिर आवाज नहीं आई, हालेलुया। 7 पर्व के ऊपर, जैसे ब्रदर रोबन और ब्रदर केतन और सिस्टर सलेतीना ने बताया कि लास्ट वीक हमने 7 पर्व के ऊपर पेंटिकॉस्टल के ऊपर
ओल्ड टेस्टमेंट को लेके, न्यू टेस्टमेंट को लेके हमने उसका सारा कंप्रोवेशन किया था, उसके कंपेयर करके बताया था कि कहां से कहां चीजें आया, क्योंकि वो बलियां, वो हर एक चीज जो ओल्ड टेस्टमेंट में 7 पर्व थे, उसके बारे में बताया था कि कितने 4 पर्व पूरे हो गए हैं और 3 पर्व अभी, हालेलुया, 3 पर्व अभी बाकी है, हालेलुया। अब्राहम वो गया, उसकी बात को सुना, उसने कहा अब्राहम तेरी कुर्बानी पूरी हो गई। बाप जो है वो पक्की जड़ की तरह होता है, बाप की जड़ें नीचे तक होती है, बाप मजबूत जड़ की तरह होता है अपने बच्चों के लिए। बाप अच्छे पिता के गुण क्या होते हैं मालूम है? नंबर 1 अच्छे पिता के गुण होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए हीरो, टीचर एंड पासवान होता है। क्या होता है नंबर 1? हीरो, टीचर एंड पासवान। क्योंकि घर में आप जब बच्चों को शिक्षा देते हो तो क्या करते हैं, एक आप बच्चे आपकी तरह, जब जो आप करते हैं बच्चे वही करेंगे, ऐसा ही ना? जो बाप करता है, इसलिए तो कहते हैं यार तेरा बेटा तेरे जैसा है, तेरी बेटी तेरे। सोफिया, जब मैं बहुत ज्यादा सोफिया के बारे में कई बार बहुत मुझे बोलते हैं, सोफिया पाजी, सोफिया आप पे गई हुई है, हालेलुया। सोफिया क्यों? अपने बच्चे जो होते हैं वो हमारे ऊपर होते हैं। तो नंबर 1 बच्चे जो है अपने बाप को हीरो की तरह समझते हैं। और टीचर और पासवान क्यों मैं कहता हूं? क्योंकि हम उसको बाइबल में सिखाते हैं घर पे बैठे भी, ये उसमें गुण होता है। तो ये व्यवस्था विवरण यानी डिट्रॉनमी चैप्टर 6 और उसकी 6 और 7, मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? खुदा के कलाम में लिखी है कि जो बाप है वो हीरो की तरह भी है, वो टीचर की तरह भी है, वो पासवान की तरह है। ये एक बाप में जे गुण होते हैं। नंबर 1 गुण जो है, नंबर 1 उसकी स्पेशलिस्टी जो है एक बाप में जे होती है। पिता के में एक बात ये होती है कि क्या? हीरो, टीचर एंड पासवान। डिट्रॉनमी चैप्टर 6 वर्स 6 और 7 जल्दी पढ़ेंगे कोई। ओ खुदा का कलाम कहता है ये आज्ञाएं जो मैं आज तुमको सुनाता हूं, हम्म और घर में बैठे, हालेलुया। खुदा के 6 और 7, ठीक है। और खुदा का कलाम कहता अपने बच्चों को घर पे बैठते उठते चलते फिरते परमेश्वर के वचन को उनको सिखाया करना, एक अच्छे बाप की तरह, जैसे मैंने कहा पास्टर की तरह। नंबर 1 गुण उसमें ये खुदा के कलाम में लिखा, नंबर 1 गुण मुझे होता है उसमें, क्योंकि खुदा के कलाम में साम 127 यानी कि 127 वर्ष 3 में लिखा है, देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग हैं और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। साम 127 में ये है। खुदा का कलाम कहता देखो यहोवा के बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग है और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है, यह है। नंबर 2 अच्छा पिता अपने बच्चों को कोचिंग और अपने जैसा बनाना चाहता है, हालेलुया। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है नीति वचन 22 की 6 वर्ष पावर्स, एक बार फिर पढ़ेंगे इसको। नीति वचन चैप्टर 22 वर्ष उसकी 6 में ऐसा लिखा है, शिक्षा जी, हालेलुया। हमें बच्चों को वो शिक्षा देनी है ताकि अजीजों मेरे भाइयों बहनों वो
किसी बात से कभी भी पीछे ना हट सके। उसको जब कोई गलती करे तो उसको परमेश्वर के वचन याद आए। हालेलुया। बच्चे की बाप की तीसरा गुण क्या है? तीसरा गुण बताऊंगा मैं। एक अच्छा पिता अपने बच्चों का ख्याल एक पिता जो है अपने बच्चों का ध्यान रखने वाला होता है कि कहीं ये गलत दिशा में तो नहीं जाता। मेरे साथ 1 तिमोथी चैप्टर 5 निकालें। एक अच्छा पिता, अजीजों मेरे भाई और बहनों, वो अपने बच्चों का हर टाइम अपने बच्चों के ऊपर अपनी आंखें खुली रखता है कि मेरे बच्चे जो हैं कहां जाते कहां आते हैं। अच्छे पिता का तीसरा गुण है 1 तिमोथी चैप्टर 5 वर्स 8 में ऐसा लिखा, सुनिए ध्यान से। पर यदि कोई अपने की और खुदा का कलाम कहता, अगर मैं और आप हम कहते हैं कि क्रिश्चियन हैं, हम ये कहते हैं कि हम बिलीवर हैं, अगर हम अपने बच्चों का पालन पोषण परमेश्वर के कलाम के अनुसार नहीं करते, इसका मतलब हम बेविश्वासी हैं। विश्वासी नहीं बल्कि अधविश्वासी हैं। परमेश्वर का कलाम कहता, अगर कोई इंसान अपने घर का इंतजाम नहीं कर सकता, वो विश्वासी नहीं है, वो बिलीवर नहीं है। हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हमने अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं करेंगे, नहीं तो वो क्या करेंगे, क्लबों में जाएंगे, इधर उधर घूमेंगे, एक दिन क्या होगा, उनकी जिंदगी बेहतर नहीं होगी। हालेलुया। इसलिए एक बाप जो है अपने बच्चों का ध्यान रखता है। विश्वास से मुकर गया। हालेलुया। क्या अगर खुदा के कलाम में लगा, जो हम लोग हैं, जो बाप हैं, उसका जो गुण है वो अपने बच्चों की हमेशा देखभाल रखता है। हालेलुया। अपने बच्चों की। और एक अच्छा बाप जो है, चौथी बात, अनुशासन सिखाता है। अनुशासन मीन्स यानी कि डिसिप्लिन, बैठना उठना, और अपने बच्चों को अच्छी तालीम देता है कि कैसे बैठना, बड़ों का कैसे आदर करना, छोटों का कभी हम ऐसे नहीं कि हम छोटे हैं तो बड़े जो है तू तड़क से बोलें। हमें छोटों का भी आदर और आज बड़ों का भी आदर सेम करना है। हालेलुया। तो अच्छा बाप जो है वो क्या करता है, वो आदर करवाना वो सिखाता है। हालेलुया। अच्छा बाप जो है, इसलिए तो अब्राहम को एक बात उसने कही थी, जो कि उसने अपनी कौम को, अपने लोगों को उत्पत्ति चैप्टर 18 वर्स 17 में उसने क्या कहा, सुनिए। जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स फिर साथ निकालें। तब यहोवा ने ये बात कही, हाँ हालेलुया। अब हमारा आसमान का खुदावंद कभी भी हमसे बात को वो छिपाता नहीं, आपको पहले बता देता है। हाँ जी, हाँ, हालेलुया। पृथ्वी की सारी एक ऐसा वो खुदा ने उसे एक ऐसा आत्मक पिता बनाया, विश्वासी पिता बनाया। उसने पहले ही खुदा ने कहा था कि तेरी कौम जो है, तू अगर गिन सकता बाहर निकल के तारों को गिन ले, तारों को गिन ले, इससे भी बड़ी तेरे बच्चे होंगे, इससे भी ज्यादा। हालेलुया। जर्रे को गिन, कोई जमीन के जर्रों को गिन सकता है, आसमान के खुदा ने इतनी बड़ी बरकत देती, जो अगर वो उस खुदाबंद यीशु मसीह आसमान का खुदाबंद जब अब्राहम को बरकत दे सकता, मुझे और आपको क्यों नहीं दे सकता? हालेलुया। जब उसको बरकत दे सकता और मुझे और आपको भी वही बरकत देने की आशीष रखता, क्योंकि बाप का जो प्यार, वो प्यार अलग तरीके से था, वो अच्छे तरीके से। बाप कभी भी बाप जो है बाप होता है। और मालूम है बाप, आज रोटी गर्म करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आप बैठ जाइए, कोई बात नहीं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावंद आपको बरकत दे। और बाप की बात जो है, बाप एक बाप ऐसा है
खुदा के कलाम में लूक चैप्टर 15 में कहा, एक बेटा था, उसने बाप से कहा, बाप मुझे जितना मेरा हिस्सा है मुझे दे दे और मैं अलग होना चाहता हूं। लेकिन उसने बहुत समझाया, कहता है बेटा ये सब कुछ तो तुम्हारा है। लेकिन वो मुसरफ बेटा की बात कर रहा हूं मैं आज की शाम, उस बेटे की बात कर रहा हूं जो सब कुछ लेके कहां चला गया, दूर चला गया। लेकिन बाप अच्छी जो मेरे भाई और बहनों, हर रोज एवरीडे बाप जो है वो उसकी इंतजार करता था, आज भी आएगा मेरा बेटा, कल भी आएगा। बेटा नाराज हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं भाई और बहनों, बाप कभी भी हमसे नाराज नहीं। बाप बेटे बच्चे कितने भी गुनाह गलतियां करें, लेकिन बाप कभी भी उन्हें सजा नहीं देता, कभी भी उन्हें नफरत नहीं करता। वो बेटा जो सब कुछ अपने धन दौलत अपने बाप का गवा के चला गया, वो जब रोज एवरीडे, मेरे भाई और बहनों, एवरीडे वो क्या करता था, बाप इंतजार कर रहा था उसकी, अपने बेटे की। लूक चैप्टर 15 वर्स 29 में से मैं पढ़ूंगा। उसने उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष तक सेवा करता रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद कर सकूं। जब वापस आया उसका बेटा, तो बाप बाहर खड़ा था और हाथ फैलाए। इतना गंदा होगा, क्योंकि सूर पशुओं चारता था और वो फलियां खाता था, घास खाता था, अपना पेट भरता था। लेकिन बाप जो है एवरीडे घुटनों के बल उसके लिए प्रार्थना करता था, एवरीडे उसके लिए दुआ करता था कि आज भी मेरा बेटा आएगा। तो जब आया, उसने ये नहीं देखा कि उसे बदबू आ रही है, बल्कि उसने ये सोचा इसके अंदर खुशबू आ रही है। उसने अपने गले लगाया और कहा जाओ, हालेलुया। जब उसने उसे गले लगाया तो उसने कहा उसके लिए एक अच्छा सा वस्त्र निकालो। नंबर 2, उसके हाथ में अंगूठी और उसके पांव में जूते डलवाए। ये बाप मेरे अच्छी जो भाई और बहनों, और एक बात उसने कही, जब उसका बड़ा बेटा उससे बात कर रहा था, उसने कहा परंतु जब तेरा जे पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया है, तो उसके लिए तूने पला हुआ बड़ा बछड़ा कटवाया। और उसके बाप ने पता क्या कहा, सुन, परंतु अब आनंद कर और मगन हो, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था। सुने ध्यान से, आनंद कर कि ये तेरा भाई मर गया था। उसके लिए तो मर गया था क्योंकि पाप में था। जो इंसान पाप में चला जाता वो मर जाता है। मैं अपने बच्चों को भी यही कहता हूं, बड़ा जब हम गलती करते तो परमेश्वर हमें सजा देता है। इस्राएली लोग जब मिस्र की गुलामी से निकले थे ना, तो जब वो पाप करते थे, परमेश्वर, एक बात और चीज है, पाप वो करते थे, लेकिन साम भजन की सहायता में लिखा है, आसमान का खुदा बाप 40 साल उनसे रूठा रहा। साथ था। बाप की बात कर रहा हूं आज मैं, जो मेरे भाई और बहनों, वो बाप साथ था, 40 साल रूठा रहा, लेकिन उनके कपड़ों को कभी उसने फटने नहीं दिया, उनकी जूते कभी खीसे नहीं। 40 साल बेशक वो रूठा था, लेकिन उन्हें उसको छोड़ा नहीं। हालेलुया, उसने उसको छोड़ा नहीं। कहा मुसरफ के
बाप मतलब बेटे का बाप कहता है ये तेरा भाई मर गया था। हालेलुया। मैं इस वर्ष को पूरी करूं। भाई मर गया था कि जी गया है। नंबर 2, खो गया था। हालेलुया। ये तेरा भाई मर गया था, ये खो गया था। हालेलुया। अब मिल गया है। हालेलुया। अब मिल गया। आज प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से आप सबको एक नई बरकत मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि जाग उठे, जीवित हो गया, और उसकी बरकतें भी मुसब बेटे की उस बरकत, उसकी बरकतें भी जीवित हो गई। वो मर गया था लेकिन प्रभु यीशु मसीह में फिर वो जीवित हो गया। खुदा का कलाम कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा वो हलाक नहीं बल्कि हमेशा का जीवन पाएगा। खुदा का कलाम कहता है अगर हम मसीह यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते, वो मारा गया, गाड़ा गया, जीवित हुआ, इसी तरह मैं और आप आज की सुबह, आज की रात जितनी हमारी बरकतें मर गई, आज की शाम हर एक की बरकतें दोबारा फिर जीवित हो रही। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज अजीजों, मेरे भाई और बहनों, खुदा में यीशु मसीह स्लीप पे चढ़े हुए जो कहते हैं कि ऐ बाप इन्हें क्षमा कर, जे नहीं जानते जे क्या करते हैं। तो उस डाकू ने जे कहा, ए प्रभु जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी याद करना। आज प्रभु यीशु मसीह उसने कहा आज ही तू मेरे साथ फिर दोष में होगा। ये बाप है मेरा और आपका। खुदा में यीशु मसीह आज चाहता है कि अपने आप को उस बाप के अधीन कर दे जो स्वर्गीय पिता है, जिसको मैं और आप कहते हैं, ऐ बाप जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक। वो पाक खुदावंद यीशु मसीह आज सबको आज की रात बहुत सारी बरकत देना चाहता है। आइए हम खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। खुदावंद तेरा मैं शुक्र तेरी तारीफ करता पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, अपने बच्चों को बरकत राशि दे। धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु नासी। खुदावंद तेरे कलाम में लिखा, मंगो तो तन दिता जाऊगा, खटखटाओ तले खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। आज के वचन के द्वारा अपने बच्चों को बरकत और आशीष दी है, और खुदा हमें भी अच्छे और बाप बनने वाली सामर्थ बख्श, और अच्छे बाप बनने वाली सबको सामर्थ बख्शे। जितने फादर हैं आज खुदावंद उन सबको और अच्छे फादर बनने वाली सामर्थ दें। धन्यवाद देता हूं यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से मांगता हूं।